स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो भाई हमने इससे पहले डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपने सभी वीडियोस देखे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो अब ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, क्या ह्यूमंस की तरह उनमें डाइजेशन होता है या कुछ अलग तरीके से खाने का डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन भी आता है कि एनिमल्स घास खा लेते हैं लेकिन हम घास क्यों नहीं खाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इस टॉपिक में हमें मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान को देखना। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने कभी देखा होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे गाय, भैंस और भी बकरी वगैरह जो है, जो घास को खाती हैं, उन एनिमल्स को आपने कंटिन्यूसली च्यूइंग चबाते हुए देखा होगा। उसको बोलते हैं जुगाली करते हुए देखा होगा। वो बैठी बैठी आराम से मुंह चलाती रहती हैं। तो क्या करती रहती हैं वो, मुंह चलाती क्यों रहती हैं, क्या चबाती रहती हैं? वो खाना खाने के बाद भी आराम से बैठकर मुंह चलाती रहती हैं। तो ऐसा क्या करती हैं वो? एक्चुअली दे आर quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। तो आपने जब भी गाय या भैंस को चारा चरते हुए देखा होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी चारे को या घास को निगलती हैं, चबाती नहीं है, वो जल्दी जल्दी निगलती हैं। तो पहले तो वो चारे को निगल लेती हैं और उसके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे रुमेन बोलते हैं। उसका स्टमक हमारी तरह पूरा एक ही नहीं होता है, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये जो चारे को जब निगलती हैं तो स्टमक के एक पार्ट में, जिसे रुमेन बोला जाता है, उसमें ये निगल कर स्टोर करती रहती हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो इसमें फूड है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है और इसको कड बोला जाता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। और बाद में ये जो कड है, इसको ये गाय या भैंसे या जो रूमिनेंट्स होते हैं, गाय या भैंसे, वापस अपने मुंह में लेकर आती हैं। कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे गोलों के रूप में वापस ये कड इनके मुंह में आता है। एंड द एनिमल चूज इट, और एनिमल्स इसको फिर चबाते हैं और धीरे धीरे आराम से बैठे बैठे वो चबाते रहते हैं। और इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है और इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये खाने को निगलती हैं और रूमेन में इनका खाना चला जाता है, वहाँ पर पार्शली डाइजेस्ट होता है और उसको बोलते हैं कड को फिर ये वापस मुंह में लाती हैं और धीरे धीरे उनको चबाती रहती हैं और फिर दोबारा से वो खाना वापस पेट में जाता है और इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है और इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है। अब भाई क्वेश्चन आता है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो घास को खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। हमें बोलते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए, हम पालक, बथुआ वगैरह खा लेते हैं, वीड्स को खा लेते हैं, कई तरह के, जैसे बथुआ उसको भी खाते हैं, लेकिन हम घास को क्यों नहीं खाते? वो भी तो ग्रीन होती है, उसको भी तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम घास को नहीं खा सकते। इसका आंसर हमें ये इस टॉपिक में मिलेगा। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में सेल्यूलोज बहुत होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो सेल्यूलोज होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। और रूमिनेंट्स के अंदर जो रूमेन होता है, देखिए ये रूमेन है, रूमिनेंट्स के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये रूमेन है और इस रूमेन के अंदर स्मॉल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे अंदर, हमारे स्टमक में ये बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करें। तो इसलिए हम
घास नहीं खा पाते। अगर हम घास खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में बैक्टीरियाज नहीं होते और हमारे पेट में दर्द हो सकता है। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो हमारी तरह बहुत सारे अदर एनिमल्स भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। कुछ ही एनिमल्स हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो घास को खा लेते हैं, क्योंकि घास में बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीको। जो हॉर्सेज होते हैं या रैबिट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स, उनके अंदर एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे सीको बोलते हैं, जो कि एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में सीकम जो है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि ह्यूमन्स में नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब तक आपने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनका मुंह भी नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। फिर वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे फूड को इंटेक करते हैं और कैसे उनका फूड डाइजेस्ट होता है। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। तो अगले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स जिनके मुंह भी नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, तो वो खाना कैसे खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा कैसे खाना खाता है और कैसे उसमें खाने का डाइजेशन होता है। तो यहाँ तक ये जो रूमिनेंट्स है या रूमिनेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक। और अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।